तो आइए पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, कि एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी करने से पहले हम पहले एडजेक्टिव का मतलब जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या चीज़ होता है। तो आइए देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव होता है आपका विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। इसकी डेफिनेशन है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन, मतलब जो नाउन की क्वालिटी को बताता है। जो एडजेक्टिव होता है नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। जैसे हिंदी में जानेंगे, विशेषण एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग संज्ञा को योग्य बनाने के लिए किया जाता है। मतलब संज्ञा को योग्य, क्वालिफाई बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एडजेक्टिव का। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि आ रेड रोज़, तो आ रोज़ मतलब एक गुलाब है, लेकिन हमने इसमें जो रेड ऐड कर दिया है वो आपका एडजेक्टिव है। आ रेड रोज़ एक लाल गुलाब। ठीक है। नेक्स्ट इज आ फास्ट फ्रेंड। आ फ्रेंड है तो एक फ्रेंड है, लेकिन हमने यहाँ पे आ फास्ट फ्रेंड कर दिया है, तो जो आपका फास्ट वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन, तो एन मैन क्या है, एक आदमी है, लेकिन हमने ऑनेस्ट की बात करी है, तो आदमी जो है वो ईमानदार है, हमने उसकी क्वालिटी को बताया। तो मैन जो है, ऑनेस्ट वर्ड जो है वो मैन की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट इज अ गुड बॉय। अ गुड बॉय, बॉय कैसा है, गुड है, तो गुड वर्ड क्या है आपका एडजेक्टिव है, जो कि बॉय की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, गुड। तो ये था आपका एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या चीज़ होती है, इसका कैसे यूज़ करना है, आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हम पूरे टोटल देखेंगे कितने होते हैं। तो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवत्ता का विशेषण। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या का विशेषण। फोर्थ है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्रदर्शनात्मक विशेषण। फिफ्थ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। नेक्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव, उचित विशेषण। और देखेंगे कि आपके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में और क्या क्या आता है। तो बात करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, मतलब संबंधवाचक विशेषण। एट्थ है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणात्मक विशेषण। नेक्स्ट है आपका एम्फेसिंग एडजेक्टिव, जोर देने वाला विशेषण। एम्फेसिंग एडजेक्टिव, जोर देने वाला विशेषण। टेंथ है आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, जिसको बोलते हैं विस्मय यदि बोधक। तो ये थे आपके 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करेंगे हम डीपली किसके बारे में बात करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब जो गुणवत्ता का विशेषण है, इसको हम डीपली पढ़ेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर आप लोग स्किप कर करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा, और कुछ ना कुछ छूट गया तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ छूट जाएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए भी पूरा नहीं हुआ है। तो वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको पूरा डिटेल मिलेगा, ध्यान रखिए, स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या चीज़ है, गुणवत्ता का विशेषण जानेंगे। हिंदी में बोलते हैं गुणवत्ता का विशेषण। तो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसका मतलब होता है द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो द क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग, मतलब किसकी क्वालिटी को शो करता है, पर्सन की और थिंग की। पर्सन क्या होता है, व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। थिंग क्या होता है, सामान। पर्सन जैसे मेल फीमेल बॉय गर्ल कुछ भी है तो पर्सन के अंदर आता है। थिंग मतलब सामान है, जैसे पेन नोटबुक इरेजर शार्पनर, ये आपका सामान में आता है, थिंग में आता है। अब इसको थोड़ा हिंदी में जानेंगे। गुणवत्ता के विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति की गुणवत्ता को और वस्तु की गुणवत्ता को दर्शाता है। कौन दर्शाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर एग्जाम्पल क्या रहते हैं। जैसे ये काइंड हो गया, काइंड मतलब दयालु। ब्लू नीला, गुड अच्छा, ब्लैक काला, हार्ड कठोर, क्लेवर चतुर, ब्यूटीफुल सुंदर, ओल्ड बूढ़ा, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा, मतलब इसका मतलब होता है आदि। तो इस टाइप से आपके एग्जाम्पल होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के। हमने इतने ही लिए हैं, लेकिन इससे भी और ज़्यादा होते हैं। वो आपको जो सेंटेंस में फाइंड करोगे तो अब आपको पता चलता जाएगा। लेकिन हमें ये जानना है कि क्वालिटी किसकी बताता है, पर्सन और थिंग की। जहाँ पे आपको पर्सन और थिंग की बात हो तो वहाँ पे आपको देखना कि इसकी क्वालिटी क्या बता रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको पहचान जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस, ही इज़ अ काइंड मैन,
वह दयालु आदमी है। तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है, मैन तो क्या है, एक पर्सन है, लेकिन पर्सन की क्वालिटी क्या है, काइंड। काइंड मतलब दयालु है, वो व्यक्ति जो है वो दयालु है। ही इज़ अ काइंड मैन, वह दयालु आदमी है। मीनिंग देखेंगे ही क्या है, आपका प्रोनाउन है, इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, एंड ए का मतलब होता है एक, काइंड का मतलब दयालु, मैन का मतलब आदमी, और इसका मतलब है होता है। तो ही इज़ अ काइंड मैन, वह एक दयालु आदमी है। नेक्स्ट इज आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास एक नीला पेन है। तो पेन यहाँ पे आपका थिंग की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, पेन है, पेन आपका क्या है, थिंग्स में आता है, और जो ब्लू है वो पेन की क्वालिटी को बता रहा है कि पेन नीला है। तो पेन जो है नीला है, और नीला क्या है, पेन की क्वालिटी है, ध्यान रखिए, सामान की क्वालिटी है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब मैं, हैव का मतलब पास, हैव का मतलब होता है पास, ध्यान रखिए, ब्लू का मतलब होता है नीला, पेन के लिए पेन यूज़ करना है। आई हैव अ ब्लू पेन, मेरे पास एक नीला पेन है। नेक्स्ट इज शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। कहने का मतलब है जो गर्ल है वो पर्सन के अंदर आता है, और गर्ल क्या है, गुड है। तो गुड आपका किसके अंदर आता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आता है, क्योंकि जो गर्ल की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है गुड, जो लड़की है वो अच्छी है, तो उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। मीनिंग देखेंगे, शी आपका क्या है, प्रोनाउन है, इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, एंड गुड क्या है, आपका एडजेक्टिव है। पहले तो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे लड़की की विशेषता को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बन जाता है। ध्यान रखना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये पर्सन की क्वालिटी को क्वालिफाई कर रहा है, या क्वालिटी को दिखा रहा है, या क्वालिटी को शो कर रहा है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। तो गाइज़ ये था आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसका मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण। मीनिंग देखेंगे इसका, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन। अभी किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है। आर नॉन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हिंदी मतलब देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का वर्णन करने वाले शब्दों को मात्रा का विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी चीज़ कितनी क्वांटिटी में है, ज़्यादा है, बहुत सारी है, कम है, सफिशेंट है, सम है, इस तरीके से वर्ड आते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, सम, सम का मतलब होता है कुछ, ऑल का मतलब सब, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या छोटा कह सकते हैं, और यहाँ पे हार्ड लिख गया गया तो बाय मिस्टेक है, बट यहाँ पे हार्ड नहीं है, हाफ है, ध्यान रखिए, HALF है, हाफ मतलब होता है आधा। नेक्स्ट इज मच, मच का मतलब होता है ज़्यादा, सफिशेंट मतलब पर्याप्त, सम का मतलब कुछ, ETC मतलब एक्सेट्रा। तो ये थे आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल। हम नेक्स्ट देखेंगे इसके सेंटेंस। ही हैज़ इनफ मनी, मनी कितनी है, पर्याप्त मात्रा में है, और जो चीज़ पर्याप्त मात्रा में होती है उसके लिए आपको इनफ का यूज़ करना होता है। मतलब जो चीज़ आपके पास काउंटेबल है, मतलब थोड़ा है, उस चीज़ के लिए आपको इनफ का यूज़ करना है। अब यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, ही का यूज़ करते हैं उसके लिए, उस यूज़ करते हैं, ही हैज़ आ गया तो उसके यूज़ करेंगे। इनफ मनी का मतलब होता है पर्याप्त धन, मनी मतलब धन या पैसा, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। तो ये था आपका सेंटेंस, ही हैज़ इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन है। नेक्स्ट है आपका, आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। कहने का मतलब है ये किसकी क्वालिटी को बता रहा है, किसकी क्वांटिटी को बता रहे हैं, मतलब जो पेन है वो कितने, सम है, मतलब कुछ पेन है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा होगा तो ऑल पेन लगाओगे, आई हैव ऑल पेन्स, लेकिन हमारे पास क्या कुछ है, तो उसके लिए आपको सम का यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपका, इसके मीनिंग देखेंगे, आई हैव मतलब मेरे पास, सम पेन्स कुछ पेन, ओके, तो आई हैव सम पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। नेक्स्ट इज आई हैव लिटिल मिल्क इन द ग्लास, मेरे पास मेरे ग्लास में थोड़ा दूध है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, नाउन क्या चीज़ है, ध्यान रखिए, ग्लास है, सॉरी, नाउन जो है वो आपका आता है मिल्क एंड ग्लास, ये दोनों चीज़ें आती हैं आपकी थिंग के अंदर, और मिल्क आपका कितना है, लिटल है, मिल्क मतलब क्वांटिटी को बता रहा है कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, तो थोड़ी है, थोड़ा है, इस तरीके से देखेंगे। तो आई हैव लिटल मिल्क इन द ग्लास, मेरे पास
मेरे ग्लास में थोड़ा दूध है। इस तरीके से आपको बताना है। आपने किसकी क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया है? मिल्क की, पेन की एंड मनी की। इन सभी की क्या क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया है, क्वांटिटी को बताया कि कितनी है। तो ये होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अगर आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या का विशेषण। संख्या का विशेषण मतलब इसको जानेंगे इसकी डेफिनेशन को पढ़ के। तो द एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर शो हाउ मैनी पर्सन। जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो बताता है कि कौन कितना है, या कोई सामान है तो वो कितनी है। पर्सन और थिंग आर मीट एंड इन अ व्हाट ऑर्डर, मतलब कितनी मात्रा में है ये कहेंगे। संख्या के विशेषण से पता चलता है कि कितने व्यक्ति या चीज़ें और किस क्रम में है। मतलब जो हम संख्या के विशेषण से हमें पता चलेगा कि कोई व्यक्ति है तो कितना है, कोई सामान है तो कितनी और किस क्रम में है, ये जानेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर। तो गाइस एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जाम्पल होते हैं टू मतलब दो, सम मतलब कुछ, 5 मतलब 5, 7 का मतलब हो जाता है 7, थर्ड का मतलब तीसरा, फ्यू का मतलब कुछ, फ्यू ऑल का मतलब कुछ सभी, सीवरल का मतलब होता है कई, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा। तो ये होते हैं आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, क्योंकि किसी भी चीज़ की नंबर बताते हैं कि कोई भी चीज़ है तो आपके पास कितनी है। तो देखेंगे इसको सेंटेंस में। आई हैव 5 पेंसिल्स, मेरे पास 5 पेंसिल हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए कि आपके पास थिंग कितना है। थिंग क्या चीज़ है? पेंसिल क्या है? आपकी थिंग है। और पेंसिल क्या डिस्क्राइब कर रही है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर को डिस्क्राइब कर रही है कि जो पेंसिल है वो आपके पास कितनी है? 5 है। पेंसिल हो गया आपका थिंग और 5 हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो ये था। अब मीनिंग देखेंगे। आई हैव का मतलब होता है मेरे पास 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स। आई हैव 5 पेंसिल्स, मेरे पास 5 पेंसिल है। नेक्स्ट इज सम बॉयज़ आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ क्या है आपका? बॉयज़ है आपका नाउन। ध्यान रखिए नाउन के अंदर किस कैटेगरी में आता है? तो ये पर्सन की कैटेगरी में आता है। और आपका जो सम है वो आपका आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर, क्योंकि सम का मतलब है कुछ। जो बॉयज़ हैं वो कुछ हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ है। तो ये चीज़ आपको बॉयज़ के साथ यूज़ करनी है। एंड नेक्स्ट आपका आर है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्प कर रहा है किसके लिए? वर्ब के लिए हेल्प कर रहा है। तो सम बॉयज़ आर हेल्पिंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं। ध्यान एक बार और रखिएगा। सम आपका है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, बॉयज़ आपका है नाउन जो कि आता है पर्सन की कैटेगरी में, आर है आपका हेल्पिंग वर्ब और किसको हेल्प कर रहा है? ये प्लेइंग को हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये अगर आर नहीं रहेगा तो जो प्ले वर्ब है वो आधा अधूरा रहेगा। तो ये हमेशा वर्ब को पूरा करता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब को पूरा करता है। तो सम बॉयज़ आर प्लेइंग, कुछ लड़के खेल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव 2 हैंड्स, मेरे पास 2 हाथ हैं। मेरे पास कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं? हाथ की जो हमारे हैंड्स हैं उसके नंबर को डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे जो हाथ हैं वो 2 हैं। तो यहाँ जानेंगे जो वी आपका क्या है? प्रोनाउन है। और हैव क्या है आपका? एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब है। किसके लिए? टू के लिए। टू क्या है? 2। टू का मतलब होता है 2। और यहाँ पे सेंटेंस में किस नाम से जानेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर के नाम से जानेंगे। हैंड्स क्या है आपका? हैंड्स एक तरीके से आपका आ जाता है थिंग्स में या पार्ट्स, पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन पर्सन की कैटेगरी में थोड़ा सा आएगा, क्योंकि सिर्फ हैंड्स की बात हुई है, पूरे बॉडी की या बॉयज़ की बात नहीं हुई है। तो वी हैव 2 हैंड्स, हमारे पास 2 हाथ हैं। तो ये था आपका नेक्स्ट, ये था आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी मोटिवेट होकर स्टडी को कंटिन्यू रखें। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अपने आप में बता रहा है कि प्रदर्शनात्मक विशेषण है। हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शनात्मक विशेषण, मतलब ये किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करता है सामने वाले व्यक्ति तक। अब बात करते हैं कैसे। द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट विच पर्सन, मतलब कितने पर्सन, थिंग और आइडिया इन अ मेंशन, किस किस चीज़ को मेंशन करता है? पर्सन को, थिंग को और आइडिया को। हिंदी में जानेंगे।
प्रदर्शनात्मक विशेषण यह बताता है कि किस व्यक्ति वस्तु या विचार का उल्लेख किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति के विचार को उल्लेख किया जाता है कि कोई व्यक्ति को किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी विचार के बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। दिस मतलब कि यह, दैट वह, दीज ये, दोज वे, ये आपके सेंटेंस किसके हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के। अब इसी को यूज़ करके हम सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। जैसे कि दिस पेन इज़ माइन, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। तो ये किसके लिए बता रहा है, किसको बता रहा है? पेन। पेन क्या आपका? थिंग है। और पेन मतलब शो कर रहा है, मतलब जो हमें, जैसे कि हम कहते हैं दिस पेन इज़ माइन, यह कलम मेरी है। तो हम सामने वाले व्यक्ति को बता रहे हैं कि यह कलम मेरी है। तो हम ये क्या कर रहे हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को शो कर रहे हैं एक तरीके से। तो दिस पेन इज़ माइन, हम पेन को शो कर रहे हैं। अब जो चीज़ हम शो करते हैं कोई थिंग, तो उसके लिए आपको दिस का यूज़ करना होता है। दिस पेन इज़ माइन, यह कलम मेरी है। तो मीनिंग देखेंगे, दिस का मतलब हो जाता है यह, पेन का मतलब कलम, इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब है, माइन का मतलब मेरा है। अब एक चीज़ यहाँ पे हम आपको क्लैरिफाई कर दें कि जो माइन वर्ड है उसका मतलब भी मेरा होता है और माय का मतलब भी मेरा होता है, लेकिन माइन और माय के यूज़ जो है वो दोनों के अलग होते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपका माय वर्ड है उसको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, इतना ध्यान रखना है। और जो माइन वर्ड है वो हमेशा सेंटेंस के एंड में होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस पेन इज़ माइन, दिस पेन इज़ माइन मतलब यह कलम मेरी है। तो माइन वर्ड का मतलब क्या होता है? मेरी, पर ये सेंटेंस के एंड में लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, दैट बैग इज़ योर्स, वह थैला तुम्हारा है। तो इस चीज़ को भी हम क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। सामान को हम बता रहे हैं कि वह थैला तुम्हारा है, तो उसके लिए आपको दैट का यूज़ करना पड़ता है। मीनिंग देखेंगे, दैट का मतलब होता है वह, बैग का मतलब थैला, इज़ है आपकी हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प कर रही है योर्स के लिए, योर्स, इज़ योर्स, वह थैला तुम्हारा है। नेक्स्ट इज़ दीज बॉयज़ आर टॉल, ये लड़के लंबे हैं। तो दीज क्या है? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। बॉयज़ क्या है? आपका पर्सन है। आर आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है टॉल को। टॉल मतलब होता है लंबा। तो दीज बॉयज़ आर टॉल, ये लड़के लंबे हैं। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा एडजेक्टिव है आपका? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। गाइस, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव अपने आप में कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करो। किसी भी चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करना या इंटेरोगेटिव करना, ये दोनों कॉमन होते हैं। बस ये मतलब है, थोड़ा सा जो वर्ड का फॉर्म है वो चेंज रहता है, और मतलब दोनों के वही होते हैं। इन्वेस्टिगेशन करना भी आपका खोजबीन होता है, और इंटेरोगेटिव का मतलब भी होता है पूछताछ करना या प्रश्न पूछना। तो इसका करेक्ट मीनिंग देखेंगे आपका क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज़ यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन। मतलब क्या कह रही है? हमें यूज़ किसके साथ करना है? नाउन से। नाउन से हमें कोई क्वेश्चन पूछना है, ध्यान रखिए। जो नाउन होता है वो आस्क क्वेश्चन है। तो इसको हिंदी में जानेंगे। प्रश्नवाचक विशेषण का प्रयोग संज्ञा के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किसके साथ? संज्ञा के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। देख लीजिए इसके एग्जाम्पल। वॉट का मतलब होता है क्या। विच का मतलब होता है जो। हुज मतलब जिसका या किसका। हुज के दो मतलब होते हैं, जिसका या किसका। तो आइए इनका यूज़ करते हैं और सेंटेंस को देखते हैं कि इनके सेंटेंस कैसे रहते हैं। तो जैसा कि आपने जान लिया कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना, और जितने भी यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखे हैं तो ये सारे ही वर्ड जो हैं वो प्रश्न पूछने के काम आते हैं। जैसे कि व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, विच बुक इज़ योर्स, हुज पेन इज़ दिस। तो ये सारे क्या वर्ड करें? समय को बताने के कुछ पूछने के लिए यूज़ हो रहा है, और सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ बताएगा जब हम उससे कुछ पूछेंगे। तो अब इसका हिंदी देखते हैं कैसे यूज़ है। व्हाट टाइम इज़ इट नाउ, अब समय क्या हुआ है, तो हमने यहाँ पे कुछ पूछा है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका विच बुक इज़ योर्स, कौन सी किताब आपकी है। नेक्स्ट हुज पेन इज़ दिस, यह कलम किसका है।
तो इन तीनों सेंटेंस में हमने क्या किया, प्रश्न पूछा है, और प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस आपके आते हैं इंटेरोगेटिव में। और याद रखिए हमने प्रश्न किसके साथ पूछा है, संज्ञा के साथ पूछा है। अब आपकी संज्ञा क्या चीज़ है आपको सेंटेंस में देखने को मिल ही गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव की। नेक्स्ट एडजेक्टिव है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या कहता है, उचित विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव का हिंदी मतलब होता है उचित विशेषण। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव इज अ वर्ड मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को एंड प्रोनाउन को, एंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। हिंदी में देखेंगे उचित विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम को संशोधित करता है और उचित संज्ञा से बनता है। अब यहाँ पे हम कुछ आपको देखेंगे नाउन को एडजेक्टिव में कैसे यूज़ करना है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इंडिया, इंडिया आपका क्या नाउन है। अब इसको हम जब एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इंडियन। इंडिया का इंडियन बन जाएगा जब हम इसे एडजेक्टिव की फॉर्म में देखते हैं। जापान है तो जापनीज़ हो जाएगा, ब्रिटेन है तो ब्रिटिश हो जाएगा। तो जो इधर के वर्ड्स हैं वो सारे आपके नाउन है। जब इसको हमने कन्वर्ट किया एडजेक्टिव में तो उनकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज हो गई है। तो जैसे कि इंडिया था इंडियन बन गया, जापान है जापनीज़ बन गया, ब्रिटेन है तो ब्रिटिश बन गया। अब आइए देखते हैं सेंटेंस। दिस इज़ एन इंडियन प्रोडक्ट, यह एक भारतीय उत्पाद है। तो इसका यूज़ हमने पता चल गया ना आपको किसके लिए करते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम को संशोधित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं दिस। दिस का मतलब होता है इज़, इसका मतलब दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है और इज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है। एन का मतलब होता है एक, इंडियन का मतलब भारतीय, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। तो दिस इज़ एन इंडियन प्रोडक्ट, यह एक भारतीय उत्पाद है। नेक्स्ट, आई लाइक जापनीज़ कार्टून। इसकी हिंदी है मुझे जापानी कार्टून पसंद है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब मुझे, लाइक का मतलब पसंद, जापानीज़ कार्टून मतलब जापानी कार्टून। आई लाइक जापानीज़ कार्टून, मुझे जापानी कार्टून पसंद है। नेक्स्ट, इंडियन पीपल लाइक फेस्टिवल। भारतीय लोगों को त्यौहार पसंद है। इंडियन पीपल लाइक फेस्टिवल, भारतीय लोगों को त्यौहार पसंद है। तो गाइज ये था आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। किसका वेट कर रहे हैं, जल्दी से कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। तो आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव ये अपने आप में ही बता रहा है कि हम किसी चीज़ के लिए पोजेसिव है, मतलब हम अपने अधिकार की बात करें तो वो चीज़ आप क्या है, क्या पोजेसिव है। हम किसी भी चीज़ को लेकर पोजेसिव हो सकते हैं, किसी व्यक्ति को लेकर पोजेसिव हो सकते हैं, किसी स्थान को या किसी सामान को, किसी भी चीज़ को लेकर पॉजेसिव होना वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण। डेफिनेशन है इसका, अ नाउन एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज नाउन बाय आइडेंटिफाइंग हु हैज़ ओनरशिप और पोजीशन ऑफ इट। हिंदी मतलब है इसका अधिकारवाचक विशेषण वह विशेषण है जो किसी संज्ञा को यह बताकर संशोधित करता है कि उसका स्वामित्व या कब्जा जिसके पास है। मतलब स्वामित्व मतलब अधिकार की बात हो रही हो, पोजेशन मतलब कब्जा जिसके पास हो। मतलब अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो हम उसके स्वामी हैं और उस चीज़ पर हमारा क्या कब्जा एक तरीके से। तो वो चीज़ें आपकी आती है पोजेसिव ऑफ एडजेक्टिव के अंदर। अब इन्हीं का यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि माय, आवर, हर, देयर। इसका मतलब हो जाता है माय का मतलब मेरा, योर का मतलब तुम्हारा, हर का मतलब उसका, देयर का मतलब उनका। अब इनका यूज़ हम सेंटेंस में करेंगे, देख लीजिए। दिस बुक इज़ माय फेवरेट, यह पुस्तक मेरी पसंदीदा है। तो जहाँ पे भी बात आ रही है माय की, और माय का यूज़ किसके साथ करना है, किसी थिंग्स के साथ करना है, ध्यान रखिए। तो या हमने किसके साथ किया है, फेवरेट के साथ। तो वैसे तो आपको क्या यूज़ करना है, थिंग क्या है आपका, बुक है, फेवरेट आपका पसंदीदा, हिंदी मतलब उसका पसंदीदा है। तो आपने किसके लिए यूज़ किया है, बुक के लिए, माय यूज़ किया है बुक के लिए, क्योंकि जो बुक है वो आपकी पसंदीदा है, यह पुस्तक मेरी पसंदीदा है।
तो उस पे हमने एक तरीके से अपना क्या दिखाया है, ओनरशिप दिखाया है, अपना स्वामित्व बताया कि यह पुस्तक मेरी पसंदीदा है। तो मैंने अपनी स्वामित्व को डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। अब बात करते हैं मीनिंग की। तो दिस का मतलब हो जाता है यह, बुक का मतलब पुस्तक, इज है आपका हेल्पिंग वर्ब, हम बार बार कह रहे हैं इज आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, किसके लिए, वर्ब के लिए होता है। माय का मतलब होता है मेरी या मेरा, फेवरेट का मतलब पसंदीदा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है आपका इज दिस योर पेन, क्या ये आपकी कलम है। तो अगर हम किसी को सामने वाले को बता रहे हैं तो हम उसकी चीज़ के लिए भी पॉजेसिव है, ध्यान रखिए, हम सामने वाले व्यक्ति की चीज़ के लिए भी पॉजेसिव हैं, तभी तो हम उसको बता रहे हैं ताकि कोई चीज़ खो ना जाए। तो उससे पहले हमने सामने वाले व्यक्ति को बोल दिया कि क्या ये आपकी कलम है। तो मीनिंग देखेंगे, इज है आपका हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब हो जाता है, दिस का मतलब हो जाता है यह, योर का मतलब होता है आपकी, पेन का मतलब होता है कलम। इज दिस योर पेन, क्या यह आपकी कलम है। नेक्स्ट देखेंगे आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई लव हर कुकिंग, मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है, मुझे उसका खाना पकाना बहुत पसंद है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या सेंटेंस कह रहा है आपको। तो हमने किस चीज़ के बारे में ओनरशिप की है, मुझे उसका खाना पकाना बहुत पसंद है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का खाना बनाया हुआ पसंद करना, ये भी एक तरीके से ओनरशिप होती है। अब हम ओनरशिप तो उसी के सामने दिखा सकते हैं जो हमारा अपना होगा, जो हमारे लिए कुक करेगा फूड को, तो हम उसी के सामने अपना ओनरशिप बता सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए मीनिंग, आई का मतलब होता है मैं या मुझे। सेंटेंस में देख लीजिए आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड के मीनिंग लेने पड़ते हैं। अब आप कहेंगे मैम आई का मतलब तो मैं होता है, पर स्टूडेंट्स आपको इतना ध्यान रखना है कि हर जगह पे आपको आई का मतलब मैं नहीं लेना है। आई का मतलब अगर आप ट्रांसलेट भी करते हैं तो मैं निकलेगा, पर वो एक तरीके से रॉन्ग होता है। आई का मतलब आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेना है, हम कहते हैं सिचुएशन जिस तरीके की उस तरीके से आपको आई का मतलब लेना है। तो जैसे कि हमने बात कर रखी है आई लव हर कुकिंग, तो मुझे उसका, तो हमने यहाँ पे आई का मतलब क्या ले रखा है, मुझे। तो आई का मतलब आपको यूज़ करना है मुझे। लव का मतलब होता है यहाँ पे पसंद। अब आप कहेंगे मैम लव का मतलब तो प्यार होता है, लेकिन हर जगह हम बात कर रहे हैं कि सिचुएशन को देख के आपको वर्ड यूज़ करना है। हर जगह मीनिंग अलग अलग होते हैं, क्योंकि भाई ये इंग्लिश है, इंग्लिश ऐसी ही होती है। तो आपको ध्यान देना है कि लव का मतलब यहाँ पे प्यार नहीं, लव का मतलब यहाँ पे है पसंद। अब बात करते हैं हर का मतलब होता है उसका। कुकिंग का मतलब होता है पकाना, कुकिंग का मतलब खाना पकाना, कुक करना या खाना पकाना वो एक ही बात है। कुक मतलब होता है पकाना, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ हुई है। अब आप कहेंगे मैम वर्ब की तो सिर्फ 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन नहीं, आपकी फॉर्म में आपकी फोर्थ फॉर्म भी आती है, फिफ्थ फॉर्म भी आती है। जो आपकी फोर्थ फॉर्म होती है वो आपकी आईएनजी होती है, जो कि किसी भी एक्शन वर्ड में आईएनजी लगा देंगे तो वो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। अब देख लीजिए इसका हिंदी मतलब एक बार और रिपीट कर लेते हैं। आई का मतलब होता है मुझे, लव का मतलब होता है पसंद, हर का मतलब होता है उसका, कुकिंग का मतलब पकाना। आई लव हर कुकिंग, मुझे उसका खाना पकाना बहुत पसंद है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका, देयर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। अब हम ओनरशिप कर रहे हैं यहाँ पे भी, जब हमें किसी का घर पसंद आ रहा है तो जाहिर सी बात है जो हमारा अपना व्यक्ति होगा हमें उसी का घर पसंद आ रहा होगा, तो हम उस जगह पे भी अपना ओनरशिप बताएंगे। देयर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, तो इसके मीनिंग देखेंगे। पहले तो आप ये देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव क्या चीज़ है आपका, देयर जो है वो आपका पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आता है, वो एक चीज़ के लिए पॉजेसिव है, घर को बताने के लिए पॉजेसिव है। अब हाउस आपका मतलब होता है घर, इज़ है आपका हेल्पिंग वर्ब, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, तो देयर हाउस इज़ ब्यूटीफुल, उनका घर सुंदर है। तो ये था गाइज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई होप आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसका वेट कर रहे हैं, जल्दी से लाइक कीजिए। और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव। लाइक कर दिया, आइए स्टार्ट करते हैं फिर। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या कहता है, वितरणात्मक विशेषण, मतलब एक तरीके से देखिए अपने आप में बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब वितरणात्मक विशेषण, वो एक चीज़ को 2 हिस्सों में बांटता है। ध्यान रखिए, एक चीज़ को 2 हिस्सों में बांटना
डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अ वर्ड दैट शोज द यूनिट्स ऑफ कलेक्शन इज अ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हिंदी मतलब है वह शब्द जो संग्रह की इकाइयों को दर्शाता है। वह शब्द जो संग्रह की इकाइयों, संग्रह मतलब जो कोई चीज़ इकट्ठा हो उसकी इकाई को दर्शाता है और उसे वितरणात्मक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ईच मतलब क्या होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब होता है हर, एवरी मतलब हर एक भी बोल सकते हैं। ईदर का मतलब होता है या तो, या कह सकते हैं यद्यपि। नीदर का मतलब होता है ना तो, या कह सकते हैं तथापि। एनी का मतलब होता है कोई भी। वन का मतलब होता है एक। नन का मतलब होता है कोई नहीं। नन के दो मतलब में कोई नहीं भी कह सकते हैं आप और नहीं भी कह सकते हैं। अब इन्हीं का यूज़ करके आपको सेंटेंस देखने, आइए देख लेते हैं सेंटेंस। ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ पेन। प्रत्येक छात्र को एक पेन दिया गया। तो मतलब यहाँ पे किसी ने डिस्ट्रीब्यूट करा है ना, तभी तो पता चल रहा है कि प्रत्येक छात्र को एक पेन दिया गया। प्रत्येक छात्र को, हर मतलब प्रत्येक मतलब हर एक छात्र को एक एक पेन मिला है। तो उस जगह पे पेन क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुए। मीनिंग देखेंगे, प्रत्येक का मतलब हो जाता है ईच, स्टूडेंट का मतलब हो जाता है छात्र, वॉज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है और वॉज का मतलब हो जाता है था, पर यहाँ पे हमें था यूज़ नहीं करना है। गिवन का मतलब होता है देना या दिया कह सकते हैं। ए का मतलब होता है एक, पेन का मतलब होता है पेन, पेन को आप कलम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, एवरी वूमन वॉज वॉशिंग क्लोथ्स। ध्यान दीजिए, आपको क्लोथ नहीं कहना होता, क्लोथ कहना होता है। आप लोग कपड़ों को बोल देते हैं क्लोथ, पर वो क्लोथ उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, आपको बोलना है क्लोथ, क्लोथ होता है। तो इसके मीनिंग देखेंगे, पहले तो इसका हिंदी मतलब देख लेते हैं। हर महिला कपड़े धो रही थी। हर महिला मतलब वहाँ पे एक तरीके से देखिए बहुत सारी महिलाएं होंगी, तभी तो हमने कहा कि हर महिला कपड़े धो रही थी। तो इस चीज़ को समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको एवरी किस जगह पे लगाना है। जब बहुत सारी लोगों की बात हो तो उस जगह पे आपको एवरी का यूज़ करना है। तो अब मीनिंग देखेंगे, एवरी, एवरी का मतलब होता है हर, वुमन का मतलब होता है महिला, वॉश का मतलब होता है थी, वॉशिंग का मतलब होता है धो, एंड क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। एवरी वुमन वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, हर महिला कपड़े धो रही थी। और एक चीज़ ये भी देखिए कि आपका सेंटेंस का फॉर्म क्या है। तो गाइज आपके सेंटेंस का फॉर्म है पास्ट का, क्योंकि यहाँ पे थी की बात हो गई है, तो ये बीत चुका है काम, मतलब हर महिला कपड़े धो रही थी, धो रही नहीं है, धो रही थी। तो ये पास्ट का सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे आपका क्या है, नीदर क्वेश्चन इज ईजी। नीदर क्वेश्चन इज ईजी, तो इसका हिंदी मतलब होता है कोई भी प्रश्न आसान नहीं है, कोई भी प्रश्न आसान नहीं है। अब यहाँ पे नीदर यूज़ किसके लिए किया गया है, मतलब किसी इजी चीज़ को बताने के लिए, क्वेश्चन की फॉर्म को बताने के लिए। तो नीदर क्वेश्चन इज़ इजी, कोई भी प्रश्न आसान नहीं है। मीनिंग देखेंगे, नीदर का मतलब होता है कोई भी, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, एंड इज का मतलब होता है, इजी का मतलब होता है आसान। तो नीदर क्वेश्चन इज़ इजी, कोई भी प्रश्न आसान नहीं है। नेक्स्ट है आपका एम्फेसिंग एडजेक्टिव। ये वर्ड कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जोर देने वाले विशेषण में। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू एम्फेसिस अ नाउन और नाउन आर कॉल्ड अ एम्फेसिंग एडजेक्टिव्स। कहने का मतलब है संज्ञा पर जोर देने के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें जोर देने वाले विशेषण कहते हैं। मतलब किसी संज्ञा पे जोर दे या प्रेशर दे, उस चीज़ पे आपको एम्फेसिंग एडजेक्टिव का यूज़ करना पड़ता है। तो इसके एग्जाम्पल है ओन एंड वेरी। ओन का मतलब होता है स्वयं, एंड का मतलब होता है और, वेरी का मतलब होता है बहुत। तो इनको यूज़ करके आइए सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से रहेंगे। जैसे हम कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। तो यहाँ पे हमने किस पर जोर दिया है, किसी सामने वाले पर्सन पे जोर दिया है, और सामने वाले पर्सन पे जोर दिया है तो मतलब वो संज्ञा के अंदर आ रहा है। पर्सन है तो वो किसके अंदर आ रहा है, संज्ञा के अंदर आ रहा है, मतलब नाउन के अंदर आ रहा है, नाउन की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। तो माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। इसके हिंदी मतलब देखेंगे तो माइंड
योर का मतलब होता है आपने, ओन का मतलब होता है स्वयं, और बिजनेस का मतलब होता है काम से काम। यहाँ पे बिजनेस का मतलब व्यापार को नहीं लेके आएंगे, काम से काम बोलेंगे। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट है आपका आई सो द विच बाय माई ओन आइज, मैंने उस चुड़ैल को अपनी आँखों से देखा। तो यहाँ पे आपने किसके लिए यूज़ किया है, ओन यूज़ किया है, पर किसके लिए, विच के लिए यूज़ किया है। तो आइए इसके मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब होता है मैं, सो का मतलब होता है देखना, ये सी की सेकेंड फॉर्म है। सी का मतलब होता है देखना, लेकिन हमें यहाँ पे सी की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है सो। तो सो का मतलब होता है देखा। विच का मतलब होता है चुड़ैल, ध्यान दीजिए, विच का मतलब होता है चुड़ैल। और यहाँ पे माई का मतलब होता है मेरा। ओन आइज मतलब मेरी आँखों से या अपनी आँखों से कह सकते हैं। आई सो द विच बाय माई ओन आइज, मैंने उस चुड़ैल को अपनी आँखों से देखा। तो गाइज ये था आपका एम्पैसिंग एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक और लास्ट एडजेक्टिव है, उसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो आइए एक लास्ट एडजेक्टिव को और समझ लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो अब बात करते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या कहता है और इसका हिंदी मतलब क्या है, विस्मय यदि बोधक विशेषण। क्या मतलब है, विस्मय यदि बोधक विशेषण। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, समटाइम्स व्हाट इज यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सच टाइप ऑफ यूसेज मेक व्हाट एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। कहने का हिंदी मतलब है कभी कभी क्या का प्रयोग विस्मय यदि बोधक वाक्य में किया जाता है। इस प्रकार का प्रयोग क्या को विस्मय यदि बोधक विशेषण बना देता है। जैसे कि व्हाट एन आइडिया, स्टार्ट किससे हुआ है, व्हाट से स्टार्ट हुआ है। तो व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। तो व्हाट का मतलब हो गया क्या, विचार का मतलब आइडिया। तो व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। नेक्स्ट है आपका व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या सुंदर पेंटिंग है। तो व्हाट का मतलब हो गया आपका क्या, ए का मतलब हो गया एक, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, पेंटिंग का मतलब पेंटिंग। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या सुंदर पेंटिंग है। तो गाइज ये थे आपके 10 एडजेक्टिव। आई होप आपको ये 10 एडजेक्टिव समझ में आए होंगे। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि हमें पता चले कि हमें नेक्स्ट और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करके अपने वीडियो में लानी है। तो प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। और इस वीडियो में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, मतलब उसके मीनिंग प्लस टाइप्स उसके अपलोड कर रखे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब के। अगर वो वीडियो भी आपको देखने तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मोटिवेट होकर इस तरीके के वीडियो देखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।